तबीयत खराब हो गई। ये सारा आपका सामान है? ये लड़की बैठी है ना, उसकी शादी है परसों, ये रही है खड़ी है, इसकी शादी है, शादी भी नहीं करने दे रहे। बोल रहे जाओ यहाँ से जाओ, अंदर की तो तोड़ दिया, बाहर ही झुक्की लगाई, झुक्की भी तोड़ रहे हैं। मकान नहीं देगे तो कोई जगह दे दो, कुछ कमरे दे दो, कहीं तो हम चले जाएंगे। ये झोपड़े भी तोड़ देगे तो हम जाएंगे कहाँ? पावड़ी पे बैठेंगे रोड पे जाके हम। जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगी ना, तो यहाँ पे कोई झुग्गी रखी ना कोई मकान मिला। घर से बेघर कर दिया, धूप ऊपर से हो रहा है और बीमार हो रहे हैं हम। जहाँ पे हमारी कोई सुनाई भी नहीं हो रही है। विकास सदन में हमारी फाइल पड़ी है वहाँ पे, और विकास सदन में भी कोई सुनाई नहीं हो रही है वहाँ भी। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली का विकास हो या ना हो, गरीबों का उत्थान ज़रूर हो रहा है। उत्थान इस संदर्भ में हो रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री दावा करते थे कि जहां पर झुग्गी वहीं पर मकान। दिल्ली चुनाव में ये बातें भी ज़ोर शोर से बोली गई, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगभग 15 से 20 लाख आबादी जो है वो झुग्गियों में पाई जाती है। लेकिन अब इन्हीं झुग्गियों को बुलडोज़ किया जाता है। तो इसी पर एक कहावत याद आता है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। तो ये किस तरीके का न्याय है इन गरीब लोगों के साथ कि आप एक तरफ जहां झुग्गी वहीं मकान बोलते हो, बजट के अंदर 696 करोड़ इन झुग्गी वालों के लिए आवंटित करते हो, फिर वो 696 करोड़ कहाँ जाता है? इनके हाथ तो नहीं आ रहा है, इनको घर से निकाल दिया जाता है और रास्ते पर छोड़ दिया जाता है। तो चलिए सीधा इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली का ईस्ट पंजाबी बाग है, अशोक पार्क इस जगह का नाम है, और सीधा चलते हैं इन लोगों से बात करते हैं। ये वही बुलडोज़र है, यही वो पीला पंजा है जो दिल्ली की झुग्गियों पर लगातार चल रहा है। क्या कह रहे हैं? ये वाली झुग्गी लगी है ना, हाँ। ये लड़की बैठी है ना, उसकी शादी है परसों, ये रही है खड़ी है, इसकी शादी है, शादी भी नहीं करने दे रहे। बोल रहे जाओ यहाँ से जाओ, अंदर की तो तोड़ दिया, बाहर ही झुग्गी लगाई, झुग्गी भी तोड़ रहे हैं, शादी भी नहीं करने दे रहे लड़की की। एक बात बताओ, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हमको कोई मकान नहीं दिया है, हमारे झुग्गी से तोड़ तोड़ के फेंक दी, घर से 2 घर कर दिए, हमारे बच्चे छोटे छोटे देख कैसे पड़े हैं देखना। ऐसे कोई हम कोई जानवर इंसान तो नहीं है ना, हमारी भी तो कोई जिंदगी है। हमारे भाई ये छत तक नहीं रखा, ये झोपड़ा तक नहीं रख रही है, तक तोड़ रहे हैं। ये मशीन लाके खड़ी कर रखी है, बोल रहे ये बुलडोज़र दिखा दीजिए ये इन लोगों को, ये जो गरीब लोग हैं यहाँ पर के, इनको डराने के लिए यहाँ पर खड़ा कर। पुराने पूर्वज 40 साल पुराने अभी देख सकते हो आप, वो तक हमारे 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब कहाँ का है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बोर्ड लिस्ट, सो बिजली बिल सब कुछ यहीं का है, और हम पैदा यहीं पे ही हुए हैं, हमारी उम्र भी यहीं की है। और यहाँ पे किसी को प्लाट मिला, किसी को मिला नहीं। और मोदी की कहना था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिलेगी ना, तो यहाँ पे कोई झुग्गी रखी ना कोई मकान मिला। घर से बेघर कर दिया, धूप ऊपर से हो रहा है और बीमार हो रहे हैं हम। जहाँ पे हमारी कोई सुनाई भी नहीं हो रही है। विकास सदन में हमारी फाइल पड़ी है वहाँ पे, और विकास सदन में भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। वहाँ भी बुलाते बुलाते 1 साल हो गया, हम आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। मकान देने के लिए पैसा वगैरह मांग रहे हैं क्या? मकान के लिए 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं हमारे से, बोल रहे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए दोगे तो तुमको मकान मिलेगा। फिर मकान भी नहीं मिल रहा, फिर भी कर्जा करके हम मकान के लिए 2 लाख रुपए, चलो भाई कर्जा करके रहने को छत मिल जाएगी, फिर भी मकान नहीं मिल रहा हमको। बाल बच्चे जवान जवान लड़कियाँ दूसरी और लेके हम यहीं पे पड़े, कभी रोड पे कभी इधर, ऐसे पड़े हम यहाँ पे। कोई भी हमारी सहायता नहीं कर रहा है। जिसको मिल गया प्रधानों को, वो प्रधान ले लेके अपना आप जाके बैठ गए, और हमारे यहाँ पे कोई भी सुनाई नहीं हो रही है ना, कोई हमारी मदद। ये बुलडोज़र खड़ा कर दिया गया, बुलडोज़र कर दिया खड़ा, बोल रहे हैं कि कल परसों तक झुग्गी खाली कर दो, नहीं तो लाठीचार्ज होगी आप पे, ऐसे बोला जा रहा है। अब बताए सब कहाँ पे जाएंगे, हम कहाँ पे रहेंगे, क्या करेंगे? जी कल लड़की की हल्दी लगने वाली है, शादी है बच्ची की। मकान बोला था हमारे को भाई, ध्यान है जी हाँ बोलिए। अभी ये लड़की के कल भी वो हटा दीजिए। हाँ बताइए, कौन आ गए? क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? ये घूम रहे, क्या कह रहे हैं ये? ये कुछ नहीं कह रहे, वो तो जा रहे झुग्गी देख रहे। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? भैया मैं तो मिलने आ रही हूँ। हाँ? मैं तो मिलने को आई हूँ जयपुर से। अच्छा, मिलने को आई, झुग्गी टूट गई, वो देखने के लिए आए हैं। मेरे भाई है, नाने मामे ये। तो कोई नोटिस वगैरह दिया था तोड़ने से पहले? 1 महीना 10 दिन का नोटिस दिया था, 1 महीना 10 दिन का नोटिस दिया था, फिर
हटना। बताओ भाई। 3 दिन का नोटिस मिला था सर जी, बस 3 दिन का। 3 दिन का नोटिस मिला था हमें, और इससे ज़्यादा हमें कोई नोटिस मिला, और हम पे आके सीधा यहाँ पे अतिक्रमण कर दिया है और हटा दी गई हमारी सारी जगह यहाँ की। क्या बोल करके हटाया जा रहा है वैसे? यही कि हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, जिनके होने थे कुछ 200-250 बंदों के उनके हो चुके हैं, बाकी 150 परिवार ऐसे यहाँ पर बेघर हो गए हैं सारे के सारे। हमसे बोला गया था कि तुम्हारा काम हो जाएगा, हमारी झूठे सर्वे करा दी। उसके बाद सीधा हम रेखा गुप्ता जी के पास भी गए थे, सीएम के पास। उन्होंने हमसे बोला कि थोड़ा टाइम मिलेगा हमको, लेकिन हमें कोई टाइम नहीं मिला। यहाँ पे 3 दिन बाद आके हमें झूठा जा से देके हमारी कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। अच्छे आदमी है वो, तो बहुत बढ़िया आदमी है। अब यहाँ परेशान हो रहे सभी, अब इसका समाधान कुछ तो मिले। ये देखो बच्चे कैसे बेचारे कई दिन हो गए नहाए और खाए भी, लाइट काट परेशान है, ना खाने के रहे ना पीने के रहे। अब कहाँ जाए हम सब लोग। पानी बंद कर दिया। पानी बंद कर दिया, लाइट भी नहीं है, सब पूरा बंद ही करवा दिया। क्या काम करते हैं आप लोग वैसे? तो मजदूरी करते हैं सर ऐसे ही। मजदूरी हाँ, छोटा मोटा काम दिहाड़ी लेबर को दिहाड़ी करके। आप लोगों को पहले से पता था कि ये सरकारी जमीन है? सर हमें नहीं पता था, हमें तो बाद में पता लगा कि डीडी जमीन है। हमारे बाप हम तो 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। हम तो वोट मांगने नेता आता था यहाँ पे? आते थे, सब आते थे, नेता सारे ही आते थे। कभी टूटेगी नहीं ये जुगियाँ। अच्छा। हमेशा हमेशा यही बोला गया था। श्री मोदी जी ने बोला था कि हर एक बंदे को मिलेगा, चाहे वो किराएदार हो, चाहे वो ऊपर रहता हो, चाहे नीचे रहता हो। लेकिन उसके बाद भी जो 40 साल पुराने बंदे थे उनको नहीं मिला। यहाँ पे बहुत सी फैमिली। आम आदमी पार्टी सरकार के समय भी ऐसा होता था? नहीं, आम आदमी पार्टी टाइम में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या थे कभी टूटने वटने का वो नहीं बोला हमें। उस दौरान इस सरकार में ज्यादा हो रहा है? इस सरकार आते ही हो गया ये, अच्छा। पहले नहीं हुआ ऐसा। आप लोगों को लग रहा है गलती कर दी क्या बीजेपी को वोट देके? हाँ? पता नहीं, गलती कर दी क्या? बीजेपी ने बोला वहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, ये तो मकान तो पूरा सत्यानाश कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं, बोले गए तसल्ली करके बैठे रहो, मिलेगा बैठे है। तो तसल्ली करके बैठे रहो तो ये कोई जिंदगी थोड़ी। आप लोगों की झुग्गी तो टूट चुकी है। तोड़ के तैरने पीछे था वहाँ पर सारा करके फेंकते रखा, हमारे कबाड़ों की तरह उठा के। क्या करेंगे हम ऐसे मरे पड़े, हमारे बच्चे हैं, हमको रोटी खाने के लिए नसीब नहीं हो रहा है, पानी पीने के लिए नसीब नहीं हो रहा है। कितनी मजबूरी में बैठे हम लोग, हमारा कोई सहायता ही नहीं हो रही है। कितने साल से रह रहे थे आप? हमारा बचपन ही यहीं का है, हमारा बचपन यहाँ का, हमारे बच्चे पैदा यहाँ, हम लोग यहाँ, हमारे दादे परदादों का यहाँ पे। सब कुछ हम इतने पुराने हैं, फिर भी हमको ऐसे कबाड़े की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। कुछ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या बोल करके तोड़ा गया? कुछ बनाएंगे यहाँ पर या फिर मकान मिलेगा? मोदी ने बोला था कि मकान मिलेगा सबके लिए, पर आधों को मिला, आधों को नहीं मिला है। 200 को मिला है, 100-150 रुपए तो रह ही गए। मकान नहीं देगे तो कोई जगह दे दो, कुछ कमरे दे दो, कहीं तो हम चले जाएंगे। ये झोपड़े भी तोड़ देगे तो हम जाएंगे कहाँ? पावड़ी पे बैठेंगे रोड पे जाके हम। पानी वगैरह से ये सब कहाँ से लेकर के आ रहे हो आप लोग? फाटक बनी है। फाटक भी लगे वहाँ, पीने का पानी यहाँ से है। पीने का पानी भी नहीं है, नहाने का भी नहीं है, धोने का नहीं है, ऐसे सारा दिन बैठे रहते। और लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आपका घर कहाँ पे था? यहाँ पीछे था? हमारे यहाँ पे पड़े रहते हम तो। अभी जो तोड़ा गया तो आपका भी घर टूटा है? घर भी नहीं है, बाहर में कुछ नहीं है, राशन भी नहीं है हमारे तो। अभी कहाँ पे रह रहे थे आप? ये पीछे दीवार के पीछे है, ये जो यहीं पर रह रहे थे? पीछे रहा करते पीछे रह रहे थे। हैं। हाँ, आपके घर पे बुलडोजर चला दिया है? हाँ, अब लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पीने का भी नहीं है, उधर से लेके आ रहे हैं, इसमें लेके उठा के सिर में। कुछ नहीं मिला हमने, हमें 50 साल हो गए यहाँ रहते। जो वादा करा था उस पे वादे पे भी नहीं रहे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेंगे, और तोड़ दी। 2-3 दिन छुट्टी कर दी सरकारी, एक दिन आके नोटिस लगा दिए, अगले दिन लोड लगा दिए। हम कहाँ जाएं अब? सरकारी नौकरी वाले तो कई लेकर बैठ गए, और हमारे जैसे कोई की भी नहीं मिला। हम भूखे पैसे, यहाँ ना पानी ना अब लाइट, कहाँ जाएं हम बताइए? अब कुछ अपना वादा पूरा नहीं किया मोदी ने, ना किसी सरकार ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया। आम आदमी पार्टी के सरकार में भी ये सब होता था? हम अब जो सरकार आ रही है उसने तोड़वाया ये हमारे लिए, तो अब उसी ने कर दिया ना बहुत अच्छा काम। हमें जब दिया ही नहीं कुछ, कहाँ जाए हम? हमारा ये भूखे पैसे यहाँ पड़े, ना यहाँ पानी ना यहाँ लाइट, कहाँ जाए? मरे हम कहीं जाके, अब कहाँ जाए बताइए? जब वोट मांगने आते तो हाथ पैर जोड़ते हैं, अब तो कुछ ना देखने आते। हमारे भूखे हैं, पैसे हैं, घर दिया के ना दिया कुछ देखने आते। अब कुछ नहीं देखता कोई, सरकार नहीं है किसी की। अब तो अभी कहाँ जाओगे आप लोग? यहीं पे रहोगे? यहीं मरेंगे, मर जाएंगे।
सिर होएंगे नहीं का जिन्होंने हमारे घर तोड़वाए। सरकार के सर होकर मरेंगे, कहाँ जाए बड़े बच्चों को लेके हम, जब हमें कुछ दिया ही नहीं। ऐसे हमारा सामान घेर दिया, लिकाट दिया, ना यहाँ पे बिजली छोड़ी, ना पानी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं। ये देखा पारी की हालत। खाना पीना कैसे कर रहे हो आप लोग? कहाँ खा रहे हैं खाना, जब काम भी छूट गया, अपने सामान को छोड़ छोड़ के जाएंगे तो चोरी हो जाएगा, और खाना कहाँ से खाए, फिर भूखे पैसे पड़े रहेंगे और क्या करेंगे।